हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान। यानी भारत के क्या प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ने वाले हैं। देखिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो उत्तराखंड में है, जो कहाँ है, उत्तराखंड में है। इसका जो पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क था। ठीक, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1935 ईस्वी में की गई थी। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 11 मध्य प्रदेश में। इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में अब ज़्यादा हो गए हैं, ठीक ना। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। ठीक, इसका नाम हिमिस है और यह 3550 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर जो आंध्र प्रदेश में है। इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है। जिम कॉर्बेट पार्क से कौन सी नदी बहती है? रामगंगा बहती है। देश में सर्वाधिक 94 वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। डाची ग्राम सेंचुरी में कश्मीरी महामृग स्टैग पाया जाता है। ठीक, लाली वन्यजीव अभयारण्य पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ का पोनंग नृत्य प्रसिद्ध है जो जनजातियों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश यानी कहाँ से और वहाँ पर पाए जाने प्रमुख वन्यजीव प्राणी कौन कौन से? देखिए, पलामू बेतला अभयारण्य जो झारखंड में है। ठीक, यहाँ पर हाथी, हिरण, तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर ये सब पाए जाते हैं। दालमा वन्यजीव अभयारण्य जो झारखंड में है। यहाँ पर हाथी, तेंदुआ, हिरण, भालू, जंगली सुअर यहाँ भी यही सब पाए जाते हैं। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य ये भी झारखंड में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और भद्रा अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं हर जगह। ठीक, हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अगला पार्ट सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य जो है अलवर राजस्थान में पाया जाता है, मतलब वहाँ पर स्थित है। ठीक, सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक में है जहाँ पर जंगली कुत्ता, हिरण, तेंदुआ, सांभर ये सब जानवर पाए जाते हैं। तुंगभद्रा अभयारण्य कर्नाटक में है। पाखाल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में है। कावला वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में है और मानस राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी आसाम में है। ठीक, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ देखिए, यहाँ प्रमुख है एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है तो आप बता सकते हैं आसाम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। घाना पक्षी विहार ये भी राजस्थान में है। ठीक, यहाँ पर सांभर, काला हिरण, जंगली सुअर, मुर्गा, घड़ियाल और साइबेरियन क्रेन वगैरह पाए जाते हैं। ठीक, रणथंभौर अभयारण्य ये राजस्थान में है जहाँ पर ये सब वगैरह वगैरह जैसे देखिए बाघ, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, नीलगाय ये सब, सांभर ये सब जानवर पाए जाते हैं। ठीक, कुंभलगढ़ अभयारण्य ये राजस्थान में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है। तंसा अभयारण्य महाराष्ट्र में है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। फिर क्या है देखिए अबोहर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? पंजाब में है। चिल्का अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। फिर आगे आप देख पा रहे होंगे शिमलीपाल अभयारण्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछ लेता है। चिल्का है, शिमलीपाल जो है अभयारण्य कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। यहाँ पर पाए जाने वाले जानवर ये सब हैं, आपके सामने सब जानवर लिखे हुए हैं हर जगह के, देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक,
फिर इसके बाद देखिए क्या है, वेदांतगल अभयारण्य, ये तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में है। ठीक, मुदुमलाई अभयारण्य ये कहाँ है, ये भी तमिलनाडु में है। फिर इसके बाद क्या है, ये डाफा अभयारण्य, ठीक, जो कहाँ है, मिजोरम में है। ठीक, पेरियार अभयारण्य ये कहाँ है, केरल में है। ठीक, ये डाम्फा है, ठीक ना। पराम्बिकुलम अभयारण्य कहाँ है, केरल में है। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। डांसी ग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक, और ये आपका किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, कर्नाटक में है। और आपका पखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और सुल्तानपुर झील अभयारण्य हरियाणा में है। सुल्तानपुर झील अभयारण्य, अब इसका नाम सुन के सुल्तानपुर, आप यूपी के सुल्तानपुर ज़िले के नाम मत ले लीजिए कि वहाँ सुल्तानपुर में, ये हरियाणा राज्य में है, बता दीजिए उत्तर प्रदेश में है। ठीक ना, ये कहाँ है, हरियाणा में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन रोहिला राष्ट्रीय उद्यान सुनिए, यहाँ कस्तूरी हिरण पाया जाता है। ठीक, भूरा भालू पाया जाता है, पहाड़ी मुर्गा, पहाड़ी तेंदुआ। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। ठीक, यहाँ बाघ, हिरण, मगरमच्छ पाए जाते हैं। भगवान महावीर उद्यान राष्ट्रीय जो उद्यान है कहाँ, गोवा में पाया जाता है। और नोंगर वाइलेम अभयारण्य ये मेघालय में है। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। यहाँ पर हिरण, जंगली बकरी, विभिन्न जल पक्षियाँ पाए जाते हैं। ठीक, आगे देखिए भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। यहाँ मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ केंचुओं की 4 प्रजातियाँ, ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, हॉक्सविल कछुआ एवं लेदरबैक कछुआ पाई जाती हैं। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल है। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो है, राष्ट्रीय पार्क पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ साइबेरिया सारस प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। यहाँ से 2 नदियाँ बाणगंगा एवं गंभीरी प्रवाहित होती हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। ठीक, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर राज्य के इम्फाल एवं विष्णुपुर जिले में स्थित है। इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। इस पार्क का प्रमुख जीव अति संकटग्रस्त संगाई मणिपुरी हिरण। ठीक, रामसर अभिसमय के तहत इसे रामसर साइट जो होती है, ठीक ना, तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आदर्श स्थल घोषित किया गया है। रामसर साइट होती हैं जो, ठीक ना। आगे देखिए, समझिए पक्षी विहार में थोड़ा समझिए। नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक, ये उन्नाव में है, यूपी में। 1984 में इसकी स्थापना वर्ष हुई थी। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली 1987 में। लाख बहासी पक्षी विहार कन्नौज में है, 1988 में स्थापना वर्ष। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, 1990 में। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर 1990 में। ठीक, ओखल पक्षी विहार गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर में है, 1990 में इसकी स्थापना वर्ष हुई थी। समान पक्षी विहार मैनपुरी 1990 में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है। विजय सागर पक्षी विहार हमीरपुर एवं महुआ में है, ये भी 1990 में स्थित हुआ था, मतलब स्थापना वर्ष हुई थी। पटना पक्षी विहार एटा। ठीक, सुरहाताल पक्षी विहार लोकनायक पक्षी विहार जिसको कहते हैं, ये बलिया में है। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। और भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार जो प्रतापगढ़ में है, इसे नाम बेंती ताल पक्षी विहार भी कहते हैं। और एक है अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान जो गोरखपुर में है, जो निर्माणाधीन था, मतलब बन चुका होगा धीरे धीरे अब ये। भारत के बाघ अभयारण्य। राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखला के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 नामक कार्यक्रम को प्रारंभ किया। यानी इंदिरा गांधी ने का प्रोजेक्ट टाइगर को प्रारंभ किया था 1973 ईस्वी में। सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया, सांखला पूरा नाम कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में जो है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व पेंच महाराष्ट्र में।
विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। देश के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। रेड डाटा बुक देखिए क्या होती है। सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में सर पीटर स्कॉट ने अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक IRBD की कल्पना की थी। रेड डाटा बुक में ऐसे पशु पक्षियों और पौधों के बारे में जानकारी दी गई है जो विलुप्त यानी संकटग्रस्त होने के कगार पर हैं। इनका संकलन ज्वाइंट नेचर कंजर्वेशन कमेटी द्वारा किया जाता है। विश्व में प्रथम प्रकाशन 1964 ईस्वी में किया गया था। भारत के बाघ अभयारण्य क्या हैं देखिए। आसाम राज्य में कुल 4, मानस, नेमेरी, काजीरंगा, ओरंग। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पाकुई, कमलांग। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, वाल्मीकि ये पाए जाते हैं। ठीक। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचानकमार और उदंती सीता नदी, ये इसके स्थापना वर्ष लिखे हैं, घोषणा वर्ष, कभी इनको घोषणा वर्ष बाघ अभयारण्य किया गया था। झारखंड में कुल 1 पाया जाता है, पलामू यानी बेतला। मिजोरम में 1, डंपा। ठीक। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और कौन सा, मुकुंदरा पहाड़ी ये। ठीक। कर्नाटक में बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांदली, अंसी, बिलीगिरी, रंगनाथ मंदिर ये। और केरल में पेरियार, पराम्बिकुलम, कान्हा ये। और केरल में 2, पेरियार और पराम्बिकुलर। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट जिसे कहते हैं, यहाँ कुल 6 हैं। कौन कौन से बताइए। कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़ है, पन्ना है। देखिए यहाँ से क्या है। कर्नाटक में कुल 5 हैं, बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांदली, अंसी, बिलीगिरी, रंगनाथ मंदिर, पेरियार केरल में है। केरल में पेरियार और पराम्बिकुलम पाए जाते हैं जो बाघ अभयारण्य है। मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुगरी ये पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में कुल 6 पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं। मेलघाट, पेंच, तडोब, अंधेरी, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा और बोर। अब पेंच आप कहेंगे मध्य प्रदेश में भी है और यहाँ भी है, महाराष्ट्र में, दोनों बॉर्डर में है। ठीक। ये चलिए आगे देखिए भारत के बाघ अभयारण्य। इसके बाद और कौन है समझिएगा यहाँ से। देखिए उत्तर प्रदेश में दुधवा है, अमानगढ़ है, पीलीभीत है, ये कुल 3 पाए जाते हैं। उत्तराखंड में 2 हैं, जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और बुक्सा। तेलंगाना में 1 कवल, उड़ीसा में 2, शिमलीपाल, सतकोसिया। तमिलनाडु में कालकड, मुंदथुरई। तमिलनाडु में और एक है अन्नामलाई, मधुमलाई, सतमंगलम। 1973 ईस्वी में 9 टाइगर रिजर्व थे। श्रीशैलम का विस्तार तेलंगाना राज्य में भी है।